अल्पसंख्यक छात्रों की स्कॉलरशिप बढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार साहब का ऐलान। आज एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है, तो हमें ये लोन ये कर्ज की जो अमाउंट है वो बढ़ाने की जरूरत है। एक चीज कितना करना चाहिए? तकरीबन 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए होने चाहिए। अपन 20 लाख करेंगे, ठीक, लेकिन वो वापस आने वाला। सर सुनिए ना, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे अब्दुल सत्तार साहब की छवि एक तेज तर्रार नेता के साथ ही अपना काम जल्द से जल्द निपटाने वालों में होती है, और इसकी मिसाल के लिए आप इस मीटिंग की थोड़ी सी झलकियां भी देख सकते हैं। अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं की शिक्षा के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाकर 20-25 लाख रुपए की जाएगी। ये उन छात्रों को दी जाएगी जो देश या फिर विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करेंगे। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब ने इस्लाम जिमखाना मैरिलनाइंस में की गई एक बैठक में दी। ये बैठक कांग्रेस के पूर्व विधायक और इस्लाम जिमखाना के अध्यक्ष यूसुफ अब्राहनी साहब ने बुलाई थी। इस मौके पर मुस्लिम समाज के कई कांग्रेसी और एनसीपी के नेता, समाज सेवक, पत्रकार और व्यवसायी शामिल थे। इस बैठक में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सरफराज आरजू और समाज सेवक जैद खान ने मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन द्वारा दी जा रही स्कॉलरशिप को आज के हिसाब से काफ़ी कम बताया। इसके जवाब में अब्दुल सत्तार साहब ने ये बातें कही। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, गुजारिश भी है, विनती भी है मेरी, जो बात मैं जो बोलना चाहता हूँ कि ये पैसा जब हम रूटीन में डालेंगे तो ये अगले बच्चे का एक अच्छा होगा, सक्षम हो गया, काम करने वाला होगा, मेहनत करने वाला होगा, उसने दिया दूसरे काम है, लेकिन चलना चाहिए। बाहर भी तो जाए ना, आपकी एलिजिबिलिटी का अगर आपने क्राइटेरिया को इतना हार्ड कर दिया तो पर नहीं हार्ड नहीं करेंगे ना। अब बैठे काय के लिए हम इसमें ऐसा बताओ आप कि ये चीज भी चलना चाहिए और उसको सहूलत भी मिलना चाहिए और उसको ज्यादा परेशानी भी नहीं होना चाहिए। देखिए ये मौलाना आजाद जब विलासराव जी के जमाने में था, उस वक्त एजुकेशन लोन, उस वक्त भी ये ऐलान होता था कि 500 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, लेकिन मुश्किल से खर्च होते थे 170-160 करोड़ रुपए। सर मेरी पहले बात सुनो, फिर आप गलत रास्ते से जा रहे हैं। पहले रास्ता देख लो कि अभी तक उसको 30 करोड़ रुपए के ऊपर ही मिले, तो 500 करोड़ कैसे हो गए? यही तो यही फाड़ कर रहे हैं। सुनिए ना, जो सरकारें आती हैं सर इस किस्म की बातें होती है, लेकिन अभी हम लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। 10 साल पहले जो एजुकेशन लोन 2.5 लाख रुपए था और एक दूसरा जो लोन था राजीव गांधी जी के नाम पे वो 5 लाख रुपए था। आज एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है, तो हमें ये लोन ये कर्ज की जो अमाउंट है वो बढ़ाने की जरूरत है। एक चीज, कितना करना चाहिए? तकरीबन 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए होने चाहिए। 20 लाख करेंगे, ठीक, लेकिन वो वापस आने वाला। सर सुनिए ना, मौलाना आजाद एक बोर्ड ऐसा था, सत्तार साहब, एक बोर्ड ऐसा था जिसकी रिकवरी तमाम दूसरे बोर्डों से बहुत अच्छी थी। उस जमाने में 50,000 रुपए डायरेक्ट लोन दिया जाता था, और वो जो डायरेक्ट लोन की रिकवरी थी ना सर, इसी अंदेशे के साथ कि ये पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन उसकी रिकवरी सबसे अच्छी थी। जो काम हुआ बहुत अच्छा हुआ। अभी हम लोगों ने उस जमाने में एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन की बातचीत की थी कि 50 बच्चे विदेश जाएंगे जिसको 20 लाख रुपए दिया जाएगा। अभी हो गया, मंजूर हो गया, 40 लाख दे दिए, आप उसको रिपीट मत करो। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। 40 हो गया, अभी 40 लाख का मंजूर होगा, जीआर निकल गया, मैं कल सवेरे आपको कॉपी दे दूंगा, जेरॉक्स करके दे दो। सर ये एजुकेशन का जो अमाउंट है, यहाँ जहाँ भी जेरॉक्स होगा वहाँ से निकालो और सबको एक कॉपी दे दो। अपने तो वही दे देंगे, अभी हो जाएगा। ये एजुकेशन का जो अमाउंट है मतलब बच्चों के लिए वो अमाउंट भी बढ़ना चाहिए, ताकि मतलब उनकी फीस में कोई रुकावट 5 लाख के जगह 25 लाख 20 लाख 20 लाख ठीक है, चलो 20 लाख बहुत अच्छा है सर, 20 लाख का एक जीआर निकाल। अच्छा, वो भाषणबाजी नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, कोई प्रोग्राम ना, मुझे आपका वोट भी लेना नहीं है। सुनो मेरी बात, मैं वो भी बताया था, कोई लालूच के बारे में समझ रहा हूँ कि मैं यहाँ रहने वाला है, तो बिल्कुल नहीं। सत्तार साहब मेरी बात सुनो ना, मुझे ये करना है 100 दिन में करना है। इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहले जूनी स्टोरिया विलासराव, अशोक चौहान, शंकर राव या और कोई बड़े बड़े नेताओं के नाम मुझे सुनना नहीं है। हमको क्या करना है इतना बोलो। एक मिनट सत्तार साहब, एक मिनट। ये जिस तरीके से आपकी बातें आवाम में हैं कि मतलब आप काम करने वाले हो, यकीनन उसी एतबार से इतना मेरी आवाज पे सब लोग इकट्ठा हो, और हम समझते हैं कि आप जो काम हाथ में लिया है आपने वो मुकम्मल भी करेंगे। दूसरी चीज, जो 1 लाख रुपए का क्राइटेरिया था मराठा रिजर्वेशन की बात में, वो 8 लाख रुपया हुआ, तो इसमें भी वो 8 लाख रुपए हो जाना चाहिए। देखो जब हम 30 करोड़ के 500 करोड़ कर रहे हैं, तो ये सारे
जितने आपको यहाँ जो भी जो जानकार, जो अपने अपने फील्ड में काम करने वाले, कोई एजुकेशन में करने वाले, कोई व्यापार में, कोई धंधे में, कोई बिजनेस में, तो आप जो बता रहे, मैं इसके लिए ही इनके पास यहाँ जब आया, तो मुझे वही बात आपका ये, और कैसा है कि ये सब करने के लिए 100 दिन का टारगेट रख रहे हैं, 5 साल का नहीं, हमारे पास तो 10 महीने का, पर मैं 100 दिन के अंदर ये 3-4 जो काम करना है, इसके जो कानून में जो भी उसके जीआर निकालना होंगे, वो तो मेरी सही से निकलने वाले हैं, इसके लिए किसके पास जाने की जरूरत नहीं, और वो मैं ही बदल दूंगा सर। मैंने जो बदला हुआ वो दूसरा कोई नहीं होगा। सर एक चीज क्या थी कि ये बच्चों की तालीम मुकम्मल होने के बाद 6 महीने बाद ये फंड रिफंड होना शुरू होना चाहिए, तो सर वो ठीक है, उसको 1 साल की मुद्दत अगर हो तो 1 साल करेंगे। हाँ, वो 1 साल करिए ताकि वो 1 साल बच्चा स्टेबल हो और अपना फंड वापस कर सके। नहीं, वो इसलिए करना है लोगों, क्या वो दूसरे बच्चे के काम है। राइट। ये हमने जिन डिपार्टमेंट जो बता रहे हैं, कितने महामंडल बने, और उसके इसने बंडल किसी में डाल लिया, वापिस ही नहीं आया, काम क्यों नहीं है? जब हमारा पॉपुलेशन करोड़ों में है और हम 1000 में बांट देंगे, और वो इस मौके पर बैठक में शामिल सभी लोगों ने अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम समाज की समस्याओं के विषय में मंत्री महोदय को अवगत कराया। अब्दुल सत्तार साहब ने आखिर में सभी समस्याओं के जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।